नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फिर से रेलगाड़ी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 60 सेकंड में पार करती है, तो उस रेलगाड़ी को एक बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। देखिए चलिए करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले 54 की स्पीड से जा रही है। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी दी है, तो रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो कितना दिया है, 54 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए वह रेलगाड़ी 90 मीटर जो प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म कितना है, 90 मीटर का प्लेटफार्म है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिख गई होगी, ये किलोमीटर में है और ये आपका मीटर में है। तो पहले तो यूनिट आपको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसको चलने देते हैं। अब कभी भी रेलगाड़ी क्या करेगी, डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, रेलगाड़ी किसको कवर कर रही है, प्लेटफार्म को पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की खुद का डिस्टेंस मतलब आईडी मतलब रेलगाड़ी का डिस्टेंस और प्लस किसका हो जाएगा, ये 90 मतलब प्लेटफार्म का डिस्टेंस जो होगा इसी को क्रॉस करने वाली है। ठीक है, देखिए तो ये 90 मीटर का ये है और रेलगाड़ी का डिस्टेंस नहीं दिया है, 54 की स्पीड से जा रहा है। तो पहले हम देखिए डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। अब स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है तो देखिए किस प्रकार से निकलेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड कितना दी है, 54 की स्पीड से जा रही है तो इसको 54 करिए, 54 की स्पीड से जा रही है और कितना 54 किलोमीटर पे दिया है। तो अगर देखिए कितना समय लग रहा है, 60 सेकंड लग रहा है। तो 54 किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए भाई किलोमीटर प्रति हावर दिया है, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में ले जाते हैं तो 5/18 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई। इसको जब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दिया है 54, तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा, 18 मतलब 18 आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू से हमको छोटी वैल्यू में ले जाना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 60 सेकंड दिए, हाँ 60 सेकंड में पार करती है। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 18 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा और 3 से 5 15 हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा निकलेगा 5 से 3 15 और 15 छक्का 90 मतलब 900 मीटर गाड़ी जो है डिस्टेंस कवर करेगी। कितना करेगी, 900 मीटर जो है डिस्टेंस कवर करेगी, जिसमें से 900 मीटर में से यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई ऑलरेडी दे दी है, कितना है, 90 मीटर है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी का जो डिस्टेंस होगा मतलब रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी कितनी होगी, 900 में 90 घटा देंगे तो 810 मीटर कितना आ जाएगा, 810 मीटर आने वाला है। समझिएगा बहुत अच्छे से। देखिए टोटल 900 मीटर हुआ, 900 मीटर गाड़ी कवर की, जिनमें से 90 मीटर का प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को घटा देंगे तो मेरा रेलगाड़ी का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। रेलगाड़ी का डिस्टेंस माने या तो आप मान सकते हैं कि रेलगाड़ी का क्या है, वहाँ पर उसकी लंबाई दी गई है। अब बोल रहा है कि रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को पार करती है। अब कभी भी बिजली के खंभे या आदमी को पार करेगी रेलगाड़ी तो खुद की लंबाई को पार करेगी, तो कितना समय लगेगा। अब टाइम बराबर हमारा क्या होगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, जब रेलगाड़ी किसी बिजली खंभे को पार करेगी तो जो डिस्टेंस होगा वो रेलगाड़ी का खुद का डिस्टेंस होने वाला है। तो यहाँ पर खुद का डिस्टेंस कितना है रेलगाड़ी का, 810 मीटर मैंने निकाला। अब स्पीड कितनी है, तो स्पीड कितने से जा रहा है, 54 किलोमीटर। अभी हमारा मीटर में है, किलोमीटर में, फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको 54 करिए और मल्टीप्लाई 5/18, क्या करना पड़ेगा, 5/18 जाएगा तो 18 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 5/18 तो 5 से नीचे 18 जाएगा। तो 18 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार कटेगा है ना, 3 5 या 15 हो जाएगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 15 से आपका कितना, 15 से 5 बार 75 और 15 चौका 60, तो ये आपका आ जाएगा 54 सेकंड आपका आने वाला समय दिया है ना, हाँ। तो 54 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। कितने सेकंड, तो 54 सेकंड में क्या हो जाएगा, वो किसको पार करने वाले, बिजली के खंभे को पार कर जाएगी। कुछ नहीं करना, रेलगाड़ी का डिस्टेंस दिया है प्लेटफॉर्म का, तो पहले इन दोनों का निकालिए। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, इसको याद रखिएगा, डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम होता है। निकालेंगे टोटल डिस्टेंस कितना आया, 900 आया, 900 में से प्लेटफॉर्म का कितना है, 90 है, तो घटा दिए तो 810 आ गया। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राम पोस्ट और एक 300 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 10 सेकंड में पार करती है। मतलब सभी को अलग अलग, ऐसा ना सोचिएगा कि 10 सेकंड में दोनों को पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल जांच करें। ठीक है, देखिए क्या दिया है, एक रेलगाड़ी टेलीग्राम पोस्ट को, तो अगर टेलीग्राम पोस्ट को अगर पार करेगी रेलगाड़ी तो टेलीग्राम पोस्ट को थोड़ी पार करेगी। मैंने आपको क्या बताया भाई, रेलगाड़ी खुद की लंबाई को। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की अगर मान लीजिए डिस्टेंस r दिया है तो ये खुद की लंबाई को कितने में पार कर रही है, 10 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, कितने में, 10 सेकंड में। और वहीं पर
300 मीटर लंबे पुल को। तो अब रेलगाड़ी जब क्रॉस करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई को और प्लस 300 लंबा जो पुल है या प्लेटफॉर्म है इसको क्रॉस करेगी तो 10 कितना लगने वाला है, 20 लगने वाला है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है रेलगाड़ी जो है किसी मतलब यहाँ पर इसको पार कर रही है, तो यहाँ पर जो टेलीग्राम को पार कर रही है तो वो उसको 10 सेकंड में और क्रमशः है, मतलब इसको जो 300 प्लेटफॉर्म है इसको भी और रेलगाड़ी को भी पार करने में 10 सेकंड का समय लग रहा है, क्रमशः इसीलिए दिया है। तो 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर चेंजेस कितने की आ रही है। यहाँ पर रेलगाड़ी का डिस्टेंस था, यहाँ पर भी रेलगाड़ी का डिस्टेंस है, सिर्फ यहाँ पर 300 पुल का डिस्टेंस बढ़ने से यहाँ 10 से कितना हो गया, 20 हो गया, हुआ ना। तो ये सोचिए कि 10 सेकंड में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 300 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो स्पीड ही तो निकालना है मेरे को। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है कि नहीं आता। इसको आप रख दीजिए और डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपका डिस्टेंस कितना है, 300 है, 300 ऊपर रखिए अपॉन ये 10 है तो 10 से भाग कर दीजिए। लेकिन अगर आप आंसर की ओर जाएंगे, सब किलोमीटर प्रति हावर्स में दिया है, तो मैंने आपको क्या बताया है, कभी भी जैसे मीटर पर सेकंड मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाते हैं, किलोमीटर प्रति हावर्स में जाते हैं, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ कर दीजिए 18/5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि उनको बड़ी वैल्यू में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 10 से 5 इसको कट करके 1 से 1 कटेगा दी, 5 से 6 बार कितना हो जाएगा, 5 से 6 बार, तो 18 छक्का कितना होता है, 108 होता है, 108 किलोमीटर प्रति हावर। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 108 किलोमीटर प्रति हावर। कुछ नहीं करना है, अगर इस प्रकार से करेंगे, करने के लिए आप एक तरीका और अपना सकते हैं कि r/10 करिए बराबर जितना समय लगेगा, समय निकालना है। कैसे निकालना है देखिए, मैं वो भी बता देता हूँ यहाँ पर कहीं साइड में। देखिए इसको अगर करना है तो देखिए टाइम बराबर कर दीजिए, टाइम बराबर, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 10, मतलब स्पीड आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिए तो इसका स्पीड आ गया, और जो इसका स्पीड होगा वही स्पीड इसका होने वाला है। r प्लस कितना करेंगे, r प्लस आपका 300, इसको कितने में जा रहा है, तो ये 20 की स्पीड, 20 के टाइम से जा रहा था। ये दोनों तो क्या आ गए, ये दोनों स्पीड का रेशियो मतलब बराबर कर दिया, क्योंकि स्पीड तो रेलगाड़ी की स्पीड तो बराबर होगी, तो दोनों को बराबर कर दिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो r आपका निकल जाएगा। r मतलब क्या निकलेगा, यहाँ पर डिस्टेंस उसका निकलने वाला है। ठीक है, स्पीड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 200 मीटर और 300 मीटर लंबी वाली दो रेलगाड़ियाँ समान दिशा में क्रमशः 100 किलोमीटर और 120 किलोमीटर की चाल से चल रही हैं। पीछे से आने वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। अब देखिए मान लीजिए हम अपने से मानते हैं कि दो रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी ए है और एक रेलगाड़ी बी है। ये दो रेलगाड़ियां हैं। पहली रेलगाड़ी जो है 200 मीटर की है लंबी, कितनी मीटर की है, 200 मीटर, और दूसरी वाली जो है 300 मीटर लंबी है। ठीक है, डिस्टेंस इसी को मान लीजिए, इनका लेंथ दिया गया है रेलगाड़ी का। पहले की स्पीड 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर प्रति हावर्स है, दूसरे की है 120 किलोमीटर प्रति हावर्स दी गई है। अब देखिए एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लगता है, और एक ही दिशा में चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं। हमेशा याद रखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई गाड़ी है, ये मान लीजिए 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 100 किलोमीटर की स्पीड से, और यहीं पर ये चल रही है 120 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से। ठीक है, यहाँ कहीं जाना है, ए है और ए बी है, डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ से कहीं यहाँ जाना है, तो आप हमेशा याद रखिए इसमें से कौन गाड़ी जल्दी क्रॉस करेगी, 120 वाली करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, लेकिन ये 20 की ज़्यादा से कर रहा है ना। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड जब एक ही दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या हो जाता है, घटता है। तो 120 माइनस 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा रिलेटिव स्पीड 20 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति हावर्स के आगे बढ़ने वाली है। तो अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना क्या, कितने समय में, तो टाइम बराबर होता क्या है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना। तो यहाँ पर जब रखेंगे भाई टाइम आएगा क्या, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगी, रेलगाड़ी दोनों की जो खुद की लंबाई है इन्हीं को तो क्रॉस करने वाली है, दोनों का जो डिस्टेंस है दूसरे को क्रॉस कर देगी तो क्रॉस हो जाएगी। तो 300 और 200 और 300 मिलाकर कितना डिस्टेंस हो गया हमारा, 500 डिस्टेंस को कवर करने वाली है। कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से कवर करने वाली। तो अगर 20 की स्पीड से कवर करेगी, लेकिन ये देखिए मीटर में है, 1 किलोमीटर प्रति हावर्स में, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ हमको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 5/18 जाएगा तो 18 हमारा पलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम कट करेंगे, देखिए किस प्रकार से कट होगा, 1 0 से 0 कैंसिल, 5 से कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, कितनी, 2 से कट करिए। ये पूरा जब टाइम हम निकालेंगे, टाइम कितना निकलने वाला है, देखिए 2 से आपका किस में दिया है, टाइम दिया मिनट में दिया है,
किस में दिया है, क्योंकि मीटर पर सेकंड आने वाला है। तो इसको जब हम निकालेंगे तो 2 से कट करेंगे, 2 से 5 बार, कितना आ जाएगा 2 से, ये 2 से आपका 5 बार कटने वाला है। यह 5 आपका खुद ही कट गया। 18 पंचे कितना होता है 90 होता है। और 90 क्या आ गया है आपका सेकंड आ गया, 90 सेकंड। लेकिन टाइम अगर आप जाएंगे तो मिनट में दिया है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड होता है कि नहीं होता है। इसी प्रकार से 90 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा 1.5 मिनट। 1.5 मिनट समझ रहे हैं कितना होगा 1.5 मिनट, मतलब 90 और 30, तो 90 मिनट का 60 मिनट कितना 60 प्लस 30, तो 60 मिनट का 1 मिनट हो गया और प्लस 30 बचा, तो 30/60 करेंगे तो 50, मतलब कितना आ जाएगा आधा आ जाएगा। मतलब 1.5 मिनट में क्या कर लेगी गाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करने वाली थी। राइट आंसर कहाँ पर दिया है, सी नंबर पे दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, देखिए कभी भी गाड़ी जब क्या होता है एक दूसरे को क्रॉस करती है तो जो खुद की उनकी लंबाइयाँ हैं दोनों की जुड़ती है। अगर एक ही दिशा में चलती है तो क्या होगी रिलेटिव स्पीड हमेशा घटती है। देखिए रिलेटिव स्पीड हमने क्या किया यहाँ पर माइनस किया ना, इसको याद रखना। और जब दोनों एक दूसरे के मतलब विपरीत दिशा में आते हैं तो रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होती है जुड़ती है। और फिर आपको डायरेक्ट फार्मूला रखना और निकाल दीजिए, आपका विदिन सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 70 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी P समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही है। कैसे चल रही है समान दिशा में, 56 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से चल रही है। 170 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी Q को 1.5 मिनट में पूरी तरह से पार करती है। कितने मिनट में 1.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर रही है। तब देखिए कौन कौन सी ट्रेन है, एक P है और एक Q है। तो यहाँ पर समझिएगा P एक है और एक क्या है Q है। तो P जो है कितना दिया है, P देखिए 70 की स्पीड से चल रही है। कितने की स्पीड से 70 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चल रही है। यहीं पर जो Q है वो कितने की, तो 56 किलोमीटर प्रति हावर्स से चल रही है। डिस्टेंस देखेंगे तो जो Q का डिस्टेंस है ये 170 मीटर दिया है। कितना है 70 मीटर दिया है। और एक दूसरे को कितने में, तो 1.5 मिनट में कवर कर रही हैं। कितने में यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर लिख लीजिए 1 सही 1/2 मिनट में कवर कर रही हैं। अब एक चीज़ देखिए कि हमको तो भाई यहाँ पर क्या होता है एक ही दिशा में चल रही है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड अगर आप निकालने जाएंगे तो अगर एक ही दिशा में चल रही है तो घट जाएगा रिलेटिव स्पीड। तो 70 माइनस अगर 56 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 14। कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति हावर्स चलेंगे, क्योंकि रिलेट क्या है ये विपरीत दिशा में नहीं चल रहे, समान दिशा में चल रही हैं। ठीक है, समान दिशा में हमेशा क्या होता है माइनस होता है, विपरीत दिशा से आती हैं तो जुड़ता है। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि हमको क्यू पी का डिस्टेंस निकालना है कि भाई पी की लंबाई कितनी है, क्यू की तो 170 मीटर है लेकिन पी की नहीं दिया है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितना है 14 की स्पीड से जा रहा है, तो 14 मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति हावर्स में और टाइम हमारा मीटर में दिया है तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 1 सही 1/2 दिया है, मतलब 3/2 दिया है, तो इसको लिखना है 3/2 करिए और इसको 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सेकंड में पूरी वैल्यू आएगी तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए इसको हमको कट करना है, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से 6 बार, 6 से कितनी बार, 6 से 10 बार, 60 हो गया। अब इसको जब कट करेंगे 2 से कट करना है तो 2 से कट कर दीजिए, 2 से 7 बार, 7 से 5 35, 350 कितना आ गया, 350 मीटर आ गया। ये दोनों का डिस्टेंस, क्योंकि देखिए डिस्टेंस क्या होगा रेलगाड़ी, मैंने आपको बताया ना जब कभी एक दिशा में चलती है तो रेलगाड़ी का जो टोटल डिस्टेंस होगा, यहाँ पर लिखना लिख लीजिए, डिस्टेंस बराबर आपका क्या होगा, जो रेलगाड़ी दोनों का P प्लस Q का जो डिस्टेंस होगा, दोनों का जो होगा वही टोटल डिस्टेंस आपस के डिस्टेंस को कवर करती है ना इस चीज़ को। तो यहाँ पर जो P का डिस्टेंस होगा, P बराबर होगा कि P का डिस्टेंस कितना आया, 350 में 170 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर तो भाई 30 बचेगा और 150 हो जाएगा, तो 150 और 30 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। कितना आ गया, 180 मीटर जो है रेलगाड़ी P का डिस्टेंस है। रेलगाड़ी की लंबाई P की लंबाई कितनी है, 180 मीटर दिया गया है। आगे अब चलेंगे, रेलगाड़ी P को सम्मुख दिशा में, सामने की दिशा में 74 किलोमीटर की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। अब एक नई रेलगाड़ी आ गई जिसकी स्पीड क्या दिया है, तो स्पीड देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पर P क्यों है तो यहाँ पर R एक रेलगाड़ी आ गई। R रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, 74 किलोमीटर प्रति हावर से चल रही है, 74 किलोमीटर प्रति हावर से चल रही है। और इसका डिस्टेंस की हम बात करें तो डिस्टेंस कितना दिया है, 220 मीटर। कितना है, ये 220 मीटर दिया गया है। ठीक है, अभी हमारा ऊपर तो पूरा हो गया, लेकिन अब P और Q का दिया है तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, रिलेटिव स्पीड निकालना है तो रिलेटिव स्पीड P और R की निकाल लीजिए। देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होगी हमेशा भाई, क्योंकि सम्मुख दिशा मतलब सामने से आ रही, मतलब विपरीत दिशा से आ रही, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, PR मतलब P की स्पीड कितनी है, P की 70 है और इसकी R की 74 है, तो 70 + 74 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
एस 144 आ जाएगा, 144, लेकिन आएगा किलोमीटर प्रति हावर्स में आने वाला है। अब हमको निकालना क्या है कि कितने समय में, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड होता है, यही होता है ना। स्पीड कौन सा, रिलेटिव स्पीड, रख दीजिए, टाइम में निकल जाएगा। कितना डिस्टेंस होगा, रेलगाड़ी दोनों की लंबाई, जो खुद की लंबाई उसको क्रॉस करेगी, पी आर की लंबाई 220 है और पी की लंबाई हमने कितना निकाला, तो 180, 180 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 200, 2 दूनी 400। तो डिस्टेंस हमारा 400 हो गया, तो 400 रखिए, 400 ये मीटर में आ गया। स्पीड कितनी है, 144, तो 144 करिए और इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि किलोमीटर में है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई, 5/18 आएगा तो 18 हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम कट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए 18 से इसको कट करेंगे तो 8 से कितने, 6 बार है ना, 8 से 7 बार जाएगा कि 6 बार जाएगा, ये आपको देखेंगे 8 से आपका 8 बार जाने वाला है, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और 8 पंचे 40, मतलब कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा। तो मतलब टोटल कितना आ जाएगा आपका, 10 किस में पूरा चेंज हो गया, तो आपका 10 किस में आने वाला है, तो सेकंड आएगा। कितने सेकंड में क्रॉस करेगी, 10 सेकंड में रेलगाड़ी जो है एक दूसरे को क्रॉस करेगी। समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, एक बार आपको निकालना, 2 बार क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, ठीक है। तो पहले दिया गया है तो यहाँ पर पी का हमारा डिस्टेंस निकलेगा, फिर सेम चीज़ आर यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, तो आर का स्पीड इतनी है, डिस्टेंस इतना है, तो जब पी और आर का निकलेगा और सम्मुख दिशा से आ रही हैं तो इनकी दोनों की स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड आ गई 144 किलोमीटर, डिस्टेंस 220 और कितना आ गया हमारा 180। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस 400, तो 400 पान 144 किलोमीटर प्रति हावर से इसको चेंज करेंगे, हमारा 10 सेकंड राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के पास से गुजरती है और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार कर जाती है। अब प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, अब देखिए किसको पार कर रही है, व्यक्ति को। तो मैंने क्या बताया है, कभी भी व्यक्ति को, सिग्नल को, अगर किसी लाइट को भी क्रॉस कर रही है तो मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को क्रॉस कर रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई को हम आर मानते हैं और रेलगाड़ी खुद की लंबाई को कितने में क्रॉस कर रही है, तो ये 5 सेकंड में क्रॉस कर रही है। कितने में, 5 सेकंड में क्रॉस कर रही है। यहीं पर अगर आगे बात कर रहा है तो रेलगाड़ी और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को कितने में क्रॉस कर रहा है, 25 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। किसमें, 25 सेकंड में। लेकिन यहीं पर ध्यान देंगे तो रेलगाड़ी दिया है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 300 मीटर दिया गया है। तो ये आपका 25 सेकंड में क्रॉस कर रही है। 300 ही है मीटर ना। हाँ, अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर भी है और रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर भी है, दोनों समान है। सिर्फ चेंजेस आ रहा है प्लेटफॉर्म का, क्या आ रहा है, प्लेटफॉर्म का चेंजेस आ रहा है, जिसके कारण यहाँ 5 सेकंड लगता था, यहाँ 25 सेकंड लग रहा है। मतलब कितना ज़्यादा लग रहा है, 20 सेकंड। तो 20 सेकंड किसके कारण ज़्यादा लग रहा है, ये 300 मीटर के कारण ज़्यादा लग रहा है भाई, प्लेटफॉर्म के कारण ही तो लग रहा है। तो यहाँ पर अगर स्पीड निकालना है, स्पीड बराबर किसकी, रेलगाड़ी की स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा 300, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। तो 20 से भाग दे दीजिए, तो 1 0 से 0 कैंसिल, ये आपका आ गया 15। कितना आ गया, 15 आ गया। लेकिन ये आएगा मीटर पर सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन की ओर जाएंगे तो क्या दिया गया, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है ना, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। 20 में कितनी जा रही है, ये 300। ट्रेन की स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर स्पीड आ गई। अब देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकंड हो गई। अब ट्रेन की अगर हमको लंबाई निकालना है तो यहाँ पर ट्रेन क्या है, 5 सेकंड में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, खुद को क्रॉस कर रही है। तो ट्रेन डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही होता है। स्पीड हमारा आ गया 15, 15 की स्पीड से कितना टाइम ले रही है, 5 टाइम ले रही है। तो 15 × 5 = 75, मतलब ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी होगी, 75 मीटर होने वाली है। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए किस प्रकार से, तो पहले ट्रेन की लंबाई, ट्रेन का स्पीड निकालेंगे, तब जब ट्रेन का स्पीड निकलेगा तभी तो डिस्टेंस निकलेगा। तो पहले क्या करिए, देखिए यहाँ पर देखेंगे रेलगाड़ी खुद को क्रॉस कर रही 5 सेकंड में, रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही 25 सेकंड में। तो 300 बराबर कितना आ गया, 20 के बराबर, 20 का डिफरेंस आ गया। तो रेलगाड़ी की स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड आ गई। तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 5 सेकंड में रेलगाड़ी खुद की लंबाई को क्रॉस करती है। तो 15 × 5 करेंगे तो 75, मतलब रेलगाड़ी की डिस्टेंस कितना होगा, 75 मीटर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम लोग कर चुके हैं। क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।